अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। अब सवाल ये आया कि भाई प्राइस बॉन्ड खरीद लिए, आपने मना किया था लेकिन हमने पहले ही खरीदे हुए थे। ज़कात का बताया, हम समझ गए। इनाम लेना नाजायज़ और हराम है, ये भी समझ गए। इसके ऊपर नफ़ा लेना हराम है, ये भी समझ गए। अब हमारा तो इनाम निकल गया, अब क्या करें? प्राइस बॉन्ड लेके रखे हुए थे, उस पर इनाम निकल गया। अब इस पैसे का क्या करें? 1000 रुपये, लाख रुपए, करोड़ करोड़ रुपए लोगों के निकलते हैं, बड़ी बड़ी इनामी रकमें लोगों की निकलती हैं। तो उन पैसों का अब क्या करना है? क्या उसको वहीं स्टेट बैंक में छोड़ दें या बैंक से उसको वसूल करें? अगर वसूल करते हैं तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करें? इसके बारे में हमारे दीन की हमें क्या राय है, क्या तालीम है, किस तरह हमें आगे प्रोसीड करना है, इस हवाले से कि इनाम निकलने के बाद अब उस पैसे का क्या करना है। तो इसकी तफसीली राय आपको अच्छी तरह समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले वही एक गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मसाइल पूछा करें ताकि आपको और सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। अब देखो, बात ऐसी है कि प्राइस बोर्ड पे निकलने वाला जो इनाम है उसका क्या करना है। तो उस इनाम को सबसे पहली बात तो ये है कि लाजमी तौर पे बैंक से वसूल करना है। उस इनाम को अपने कब्जे में लेके आना लाजमी है, ज़रूरी है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, क्यों नहीं छोड़ना है? क्यों अपने कब्जे में लेना ज़रूरी है? क्योंकि एक तरफ पहले आपने गुनाह पे उनकी मुआवनत की, उनको पैसे दे दिए कि तुम इसको सूदी काम में लगा दो, उन्होंने लगा दिया, सूद कमा लिया। अब अगर आप उनके पास उस पैसे को छोड़ दोगे तो वो पैसा छोड़ने की वजह से दोबारा सूदी प्रोसेस के अंदर चला जाएगा, और जब वो दोबारा सिस्टम में रह के सूदी प्रोसेस में जाएगा तो उसके जिम्मेदार भी आप होगे। तो क्यों खुद को जहन्नम की आग के और ज़्यादा अंदर लेके जाए? हम वहाँ से जहाँ से गुनाह से लोगों को हम रोक सकते हैं रोकेंगे, और हम उस पैसे को उस सूदी प्रोसेस से बाहर निकाल लेंगे। सूद वाले उस सिस्टम से पैसे को निकाल के उस पैसे को अपने कब्जे में ला के उस पैसे को बगैर सवाब की नीयत किए हुए उस पैसे को बगैर सवाब की नीयत किए हुए गरीबों और फुकरा में तकसीम करना है। गरीबों और फुकरा को बगैर सवाब की नीयत किए हुए वो पैसा देना है अपनी ज़रूरियात, अपनी हवाइज और अपनी ख्वाहिशात के पूरा करने के लिए। उस पैसे को इस्तेमाल करना अलग से एक पूरा मुस्तकिल गुनाह है। वो पैसा अपने लिए इस्तेमाल करना, जिस तरह लेना गुनाह था वैसे ही अपने लिए इस्तेमाल करना भी गुनाह है। ये दो अलग अलग गुनाह हैं। अब आपने वहां से पैसा लिया तो उस गुनाह क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि आपने अपने लिए नहीं लिया। आप ले सकते थे, आपने उठा लिया। आप लोगों को गुनाह से रोक सकते थे, आपने रोक लिया। लेकिन इसके बाद जब आगे उस पैसे को खर्च कर रहे हो तो वो पैसा, आपके पास जो पैसा है वो हराम का पैसा है। हराम का माल सदका करना बहुत बड़ा गुनाह है। हराम पैसा लेके उसको आगे सदका कर देना बहुत बड़ा गुनाह है। उस गुनाह से बचने के लिए सवाब की नीयत ना करो तो गुनाह खत्म हो जाएगा। उस बगैर सवाब की नीयत के गरीबों, मिस्कीनों, फुकरा के अंदर उस पैसे को तकसीम कर देंगे, और यही इसका वाहिद मसरफ है कि ये पैसा वाजिब तसद्दुक कहलाता है। और वाजिब तसद्दुक होने का मतलब यही है कि गरीबों फ़कीरों को बगैर सवाब की नीयत के वो पैसा दे दिया जाए। तो ये प्राइस बॉन्ड से निकलने वाले पैसे का वो काम है जो आपने करना है अगर इनाम निकल आता है पहले से लिए हुए प्राइस बॉन्डों पे। लेकिन आइंदा की सूरत में प्राइस बॉन्ड बिल्कुल नहीं खरीदने। अल्लाह पाक पालने वाली ज़ात है, अल्लाह के वादों पे यकीन रखो। जो रिज्क आपके पेट में जाना है वो कहीं और नहीं जा सकता, और जो आपके पेट में नहीं जाना वो आप तक पहुंच नहीं सकता। आपके हाथ में आ जाएगा, आपके मुंह तक पहुंच के आपके मुंह से निकल जाएगा, आपके पेट तक नहीं पहुंचेगा। तो अल्लाह के वादों पे, अल्लाह की वाइदों पे यकीन रखो। आखरत, मौत, कब्र, हशर, जन्नत, जहन्नम पे यकीन रखो। अल्लाह पाक हलाल खाने की तौफीक दे, हराम से बचा के रखे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।